स्टूडेंट्स फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम टर्म फर्स्ट का जो तीसरा और आखिरी चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज उठाने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं जो आपकी डायरी है वहां पर आज का आ गया है, जो टॉपिक आ गया है दैट इज डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन, लेकिन वो गलती से हुआ, इसके लिए मैं माजरत खाऊं। डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन आपका U3 सिलेबस में है, आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज टर्म 1 में, तो मैं रियली उसके लिए सॉरी है, वो गलती से उसमें आ गया। तो देखिए इसमें हम पहले देखेंगे रेशो क्या होता है। देखिए बेटा, अगर हम दो लाइक क्वांटिटीज लेंगे, सो इफ यू टेक टू लाइक क्वांटिटीज, फिर इन लाइक क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर दीज लाइक क्वांटिटीज बाय डिवीजन, दैट इज कॉल्ड द रेशो। तो ये चूंकि नोट्स में लिखा हुआ है अच्छी तरह से, सो रेशो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ डिवीजन। ओके, तो जब भी आपको दो चीजें कंपेयर करनी होंगी तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दो चीजें लाइक है कि नहीं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल किलोमीटर और मीटर, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि किलोमीटर और मीटर लाइक क्वांटिटीज नहीं। तो अगर दो चीजें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज है 5 किलोमीटर और 2000 मीटर, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अनलेस या तो आप किलोमीटर को मीटर बना देंगे या आप मीटर को ही किलोमीटर बना देंगे। इसी तरह अगर आपके पास रुपीज और पैसे होंगे, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ₹5 एंड 1000 पैसा, दे कैन नॉट बी कंपेयर अनलेस एंड अनटिल यू कन्वर्ट ₹5 इंटू पैसा और दिस पैसा इंटू रुपीज, तब ये लाइक क्वांटिटीज बने। तो इसी पर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। Speed of cycle 15 kilometer per hour to speed of scooter which is 30 kilometer per hour. ठीक है, we have given speed of साइकिल, एक साइकिल है, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 km पर आवर। और दूसरी चीज हमें दी है स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर इट इज गिवन टू बी 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा, ये दो लाइक क्वांटिटीज है क्योंकि ये भी स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, सो द टू क्वांटिटीज आर लाइक। तो हमें क्या करना है, हमें रेशो निकालना है। सो देयरफॉर speed of cycle divided by speed of scooter, तो इसको हमने कंपेयर किया बाय मीन्स ऑफ डिवीजन। इट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल होगा, 15 1 are 15, 15 2s are 30, so the ratio is 1/2, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1:2। so the speed of cycle divided by speed of scooter is 1/2 or 1:2। इसी तरह दूसरे पार्ट में हमें रेशो निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। दूसरा पार्ट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखिए बेटा, मीटर और किलोमीटर लाइक क्वांटिटीज नहीं, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल कि या तो हम मीटर को किलोमीटर बना देंगे या फिर किलोमीटर को मीटर बना देंगे, जो आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर को ही मीटर बना देंगे। हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर बना देंगे। देखिए भाई, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 मीटर। 10 into 1000 is
10,000 मीटर। तो अब दो लाइक क्वांटिटीज हमारे पास, एक क्वांटिटी है 5 मीटर और दूसरी है 10,000 मीटर। तो हमें इनको हमें कंपेयर करना है। सो देयरफॉर 5 मीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर के बाद लिखेंगे 10,000 मीटर। तो पहले मीटर और मीटर कैंसिल होगा, 5 1 और 5, 5 2 और 10, फिर बच गई 3 0। सो द रेशो इज 1/2000 और you can write 1:2000. So the ratio of 5 meter to 10 kilometer is equal to 1:2000. इसी तरह बेटा 50 पैसा to ₹5, 50 पैसा to ₹5। तो आपको मालूम है 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। So we have part number 3rd. We have to find the ratio of 50 पैसा to ₹5। तो ये भी अनलाइक क्वांटिटीज है, क्योंकि ये पैसा है, ये रुपीज है। हम इनको पहले लाइक क्वांटिटीज बनाएंगे। कैसे? हम 5 रुपीज को पैसा बना देंगे या 50 पैसा को रुपीज बना देंगे, लेकिन ज्यादा आसान है कि हम रुपीज को ही पैसा बना देंगे। तो हम देखेंगे जो ₹5 है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में 500 पैसे होंगे। 5 × 100 पैसा, that is 500 paisa. So therefore 50 paisa to ₹5 को हम लिख सकते हैं 50 पैसा डिवाइड बाई ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसा। तो P और P कैंसिल कर दीजिए, यहां से 0 और 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ये बनेगा 5/50। 5 और 50 को फिर कैंसिलेशन करिए, 5 1 और 5, 5 10 और 50। Hence the ratio is 1/10 or 1:10। ठीक है, चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज। अब बेटा यहां पर कुछ रेशोज है, हमें इनको परसेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर A, 3:4, इसको हमें बनाना है परसेंट। तो बेटा 3:4 जो है, इट इज इक्वल टू 3/4। 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं? और इट इज इक्वल टू 3/4। अब चूंकि हमें इसको 100% बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये बनेगा परसेंट। सो 3:4 और 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100%। तो हम इसको कैंसिलेशन कर देंगे। देखिए 4 1 और 4, 4 इंटू 25 हो गए 100। 4 इंटू 25 इज 100। तो क्या रह गया? 3 इंटू 25%। 3 इंटू 25 हो गई, 3 5 और 15, कैरी आ गई 1, 3 2 और 6 + 1 is 7। सो इट इज 75%। दैट मीन्स किसी भी चीज का 3/4 जो होता है, दैट इज इक्वल टू 75%। और यू कैन से दैट 75% ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ दैट नंबर। यानी अगर आपको एग्जाम में मानिए 75% मार्क्स आ गए, दैट मीन्स यू हैव गॉट 3/4 ऑफ द टोटल मार्क्स। ओके, शाबाश। इसी तरह दूसरा है 2/3, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे। इसको भी लिखना है 2/3 इंटू 100%। फिर देखिए कैंसिलेशन अगर होगी वगैरह, वो आप खुद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए बेटा 25 स्टूडेंट्स है हमारे पास, और इनमें 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ आता है, मैथ करना आता है, जो मैथ में बहुत अच्छे हैं। तो हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो कितने हैं जो मैथ में अच्छे नहीं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 72। 72 स्टूडेंट्स है हमारे पास। सॉरी नॉट 72, इट इज 25। वेरी सॉरी, इट्स 25। And 72% of these students are good in mathematics. Number of students
गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने स्टूडेंट जो मैथ में अच्छे हैं, दैट इज इक्वल टू 72% ऑफ 25, 25 का 72%। वो देखेंगे कितना बनेगा, 72% मीन्स 72 डिवाइड बाई 100, ऑफ के बदले लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटू 25। ठीक है जी, देखिए इसको कैंसिलेशन करेंगे, 25 1 और 25, 25 4 is 100, फिर कैंसिलेशन होगी 4 1 और 4, 4 1 और 4, 7 माइनस 4 हो गए 3, 3 मिलेगा 2 के साथ, ये बनेगा 32, 4 8 is 32। So that means number of good students are 18 out of 25. So number of students who are good in mathematics are 18 out of 25. So therefore number of students who are not good, who are not good in mathematics, तो जो मैथ में अच्छे नहीं है, जिनका मैथ कमजोर है, दैट इज 25 में से 18 अच्छे हैं, तो खराब कितने होंगे, 25 माइनस 18 वो कितने हो गए, यहां से 1 करेंगे 12, 15 बनेगा, 15 माइनस 8 इज 7। तो 7 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में अच्छे नहीं करते। देन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। देखिए बेटा, एक फुटबॉल टीम है और ये टीम कुछ मैचेस खेलती है, दे प्ले सर्टेन मैचेस, 10 15 20 कितने खेलती है वो नहीं पता है, लेकिन उन मैचेस में से ये टीम 10 मैच जीतती, दे वन 10 मैचेस out of the total number of matches they played and their win percentage is 40%. How many matches did the team play in all? तो हमें बताना कुल कितने मैच उन्होंने खेले। देखिए हम सपोज करेंगे, let the total matches played is equal to x। सपोज बेटा हम करेंगे कि इन्होंने कुल x मैचेस खेले, ठीक है ना, तो जीते कितने, number of matches won out of these x, number of matches won is equal to 10। और जो इनकी परसेंटेज बनती है, ये बनती है इनकी विनिंग परसेंटेज बनती है 40, विनिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 40% ऑफ x। इन x मैचेस में से उन्होंने 40% जीते। तो लेकिन बेटा जीते कितने, एक्चुअली में कितने जीते, एक्चुअली में 10 मैच जीते, दैट मीन्स इस 40% ऑफ x जो है ना, ये इसी 10 के बराबर आएगा। सो विनिंग परसेंटेज इज 40% ऑफ x, लेकिन ये 40% ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन एंड दैट इज 10। सो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज 40% मीन्स आउट ऑफ 100, तो डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ के बदले लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटू x इज इक्वल टू 10। तो अब देखिए यहां से 40 का एक 0 और 100 का एक 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर यहां 4 रह गया, 2 2s are 4, 2 5s are 10। सो वी गेट 2 divided by 5 into x, so it is 2 by 5x is equal to 10। अब बेटे इस 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2 into x is 2x is equal to 5 into 10, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करिए दैट इज 50। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा, ये बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो आपने पहले ही की हुई है। तो x का वैल्यू आएगा 50 डिवाइड बाई 2, 2 1 और 2, 2 into 25 is 50। Hence the number of matches played, जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू क्या आ गया 25। तो फिर इस टीम ने कुल 25 मैचेस खेले होंगे। शाबाश। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इंशा हैड ₹600। देखिए इंशा एक बच्ची है, इसके पास 600 रुपया है, ठीक है जी। इंशा हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ हर मनी। देखिए सॉरी, क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इंशा एक बच्ची है और उसके पास कुछ पैसे, कितने पैसे वो नहीं पता, ये बाजार जाती है और वहां पैसे खर्च करती है, कुछ चीजें खरीदती है, और फिर जितना भी उसके पास पैसा था
खर्च करने के बाद उसके पास बचते हैं 600 रुपीज, और ये 600 रुपीज जो है ना वो और जो खर्च करती है, जो पैसा खर्च करती है, दैट इज 75%. Insha had rupees 600 left after spending 75% of her money. How much money did she have in the beginning? हमें बताना कि बिगिनिंग में, शुरू में उसके पास कितने पैसे रहे होंगे. So I suppose that she had rupees X in the beginning. It is question number 5. Let Insha had rupees X in the beginning. सपोज बेटा शुरुआत में इसके पास कितने रुपीस थे? X रुपीस. ठीक है ना. अमाउंट स्पेंट. अब ये खर्च कितना करती है? खर्च करती है ये 75% ऑफ एक्स. 75% ऑफ एक्स से खर्च करती है. 75% ऑफ एक्स मीन 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स. ठीक है. तो बेटा खर्च करती है ये 75%, दैट इज 75 बाय 100 इंटू एक्स. सो देयरफॉर मनी लेफ्ट. फिर बचेगा कितना? इसके पास X रुपीज थे. X रुपीज में से इसने खर्च किए 75 बाई 100 X, तो बचेगा कितना? शाबाश. अगर आपके पास 100 रुपीज होंगे, 100 में से आपने मानिए 30 रुपीज खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचेगा? 100 माइनस 30, है ना. इसी तरह इसके पास है X रुपीज और खर्च किए 75 बाई 100 X, तो बचेगा कितना? तो इसके पास बचेगा X माइनस 75 बटा 100 X. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई. 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 75x डिवाइडेड बाय 100. 100x में से 75x आप सबट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा 25x डिवाइड बाय 100. आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं. 25 1 और 25, 25 4 100. तो इसके पास बचेंगे x बाई 4 रुपीज. कितना बचेगा? x बाई 4. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इसके पास 600 रुपीज बचते हैं. दैट मीन्स जो x बाई 4 है किसके बराबर होगा? ये उसी 600 के बराबर होगा. सो बाय द क्वेश्चन दिस x बाई 4, यानी जो इसके पास पैसे बच गए वो किसके बराबर है? वो दिया है क्वेश्चन में वहीं से, दैट इज 600. उसके पास 600 रुपीज बच गए. तो x का वैल्यू क्या है? सो x इज इक्वल टू, आप 4 और 600 को मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 600 इंटू 4, दैट इज इक्वल 4 0 आर 0, 4 0 आर 0, 4 6 आर 24. तो स्टार्ट में जब वो बाजार गई तो उसके पास रहे होंगे पहले 2400 रुपीज. उसी 2400 रुपीज में जब वो 75% खर्च करेगी वो बनेंगे 1800, और फिर वहां से बचेंगे 600 रुपीज. ठीक है, शाबाश. फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर लास्ट. इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट. देखिए बेटा एक सिटी है, वहां पर 60% पीपल क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स. बाकी लोग बाकी गेम्स पसंद करते हैं. What percent of people like other games? देखिए, it is question number 6. Number of people who like cricket, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, उनकी तादाद है 60%. And number of people who like football, जो फुटबॉल पसंद करते हैं ऐसे लोगों की तादाद है 30%. देखिए 60% और 30% हो गए 90%. तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स. देयरफॉर
number of people who like other games will be equal to 100% minus 60% plus 30%. That is 100% minus 60 plus 30 is 90%. That is 10%. तो बेटा 10% लोग जो है वो बाकी गेम्स पसंद करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख। अब अगर इस सिटी में कुल 50 लाख लोग रहते हैं, अब इस सिटी में कितने लोग रहते हैं? 50 लाख लोग इस सिटी में रहते हैं। तो हमें बताना कि क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं और बाकी गेम्स कितने पसंद करते हैं। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन। नाउ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है 50 L लिख दीजिए आप, दैट मीन्स 50 लाख। L will represent lakh. So therefore number of people who like cricket, अब देखिए क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 60% ऑफ 50L। 50L मीन्स 50 लाख। आपको 50 और उस तरफ 50 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह 50 लाख लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख दीजिए 50L, दैट मीन्स 50 लाख। दैट इज 60% मीन्स 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 50 लाख। ठीक है, देखिए भाई 60 का एक जीरो 100 के जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिए और 100 का दूसरा जीरो 50 के जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिए। वहां रहेगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 लाख 60, बल्कि आप कैपिटल L लिख दीजिए। चलिए स्मॉल ही लिखेंगे, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। दैट इज 6 इंटू 5 इज 30 लाख। सो आउट ऑफ 50 लाख 30 लाख पीपल लाइक करते हैं क्रिकेट। ओके, फिर फुटबॉल कितने पसंद करें? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, देखिए फुटबॉल पसंद करते हैं, शाबाश, 30% इज इक्वल टू 30% ऑफ 50 लाख। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 50 लाख। फिर से कैंसिलेशन करिए, जीरो और जीरो कैंसिल, फिर दूसरा और ये दूसरा कैंसिल। वहां रहेगा 3 इंटू 5 लाख, दैट इज 3 5 आर 15। तो जो फुटबॉल पसंद करते हैं उनकी तादाद होगी 15 लाख, और जो बाकी गेम्स पसंद करते हैं उनकी तादाद कितनी है? 10%। वो आप खुद निकालेंगे, 10% ऑफ 15 लाख कितना आएगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो इस तरह से जो हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, इंशाल्लाह कल हम मजीद एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो आप मेहनत करते रहे और आप एग्जाम के लिए तैयारी करिए, आपका एग्जाम जल्द होने वाला है। अल्लाह हाफिज।